मुरैना जिले की केलारस में 2022 में एमएस रोड के समानांतर बनी नगरपालिका की 209 दुकानों को स्थानीय प्रशासन ने अवैधानिक रूप से तोड़ दिया, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसका फैसला दुकानदारों के पक्ष में आया। दरअसल विस्थापित दुकानदार 12 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। 1 दर्जन से अधिक दुकानदार तो कालकत्वित हो गए हैं, कुछ बीमार होकर बिस्तरों पर पड़े हैं, लेकिन इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं दुकान तोड़ने के बाद दुकानदारों को दुकान बनाकर देने के लिए जो जमीन बीच शहर में आवंटित की गई थी, उस पर भी बामनोर सीमेंट कंपनी ने विवाद पैदा कर न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे को भी 1 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट से दुकानदार जीत कर आए हैं। वहीं दूसरा मामला अवैधानिक रूप से दुकानों को तोड़ने का था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ गोवाली ने अवैधानिक रूप से दुकानें तोड़ने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने तथा विस्थापित दुकानदारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सन 2014 में दिया था, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएलपी दायर की, जो अभी तक लंबित थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2024 को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए मध्य प्रदेश शासन की अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को यथावत रखा है। यह 1 सप्ताह में कथाकथित कंपनी की जमीन पर जीत के बाद दुकानदारों की दूसरी जीत है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कल बला एम त्रिवेदी एवं श्री एस.के. शर्मा की डबल बेंच ने किया है। 2012 में एमएस रोड पर बनी हुई दुकान है तानाशाही के जरिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा तोड़ दी गई थी बगैर नोटिस किए, और वो मामला तब से लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में झूल रहा था। हाई कोर्ट ने पहले दुकानदारों के पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद वो सरकार में चली गई कंपनी, तो वो ज़मीन का मामला भी सरकार कंपनी हार गई है और दुकानदार और नगरपालिका जीत गई है। उसके बाद जो मुआवजे को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो 1-1 लाख रुपए मुआवजा दे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करे, लेकिन सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और कल सुप्रीम कोर्ट से वो याचिका मध्य प्रदेश सरकार की खारिज कर दी है और वो दुकानदारों के पक्ष में फैसला आ गया है। अब हमारी मांग ये है कि जो हाई कोर्ट ने उस समय 1-1 लाख रुपए मुआवजे का दिया था, उसको 12 साल हो गए हैं और 12 साल बाद उसको मैं ब्याज के दुकानदारों को दिया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इरिगेशन के सामने जो दुकानें बनी हुई थी नगरपालिका की, उनको भी नए अधिकारी के द्वारा तानाशाही के जरिए तोड़ दिया गया है, उनको भी मुआवजा और दुकानें दी जानी चाहिए, ये हमारी मांग है।